अखिलेश यादव के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश। चाचा और अंकल के इशारे पर तांत्रिक का खेल। काले जादू के जाल में अखिलेश। यूपी के सबसे बड़े सियासी खानदान यानी मुलायम सिंह यादव के परिवार की लड़ाई सड़कों पर आ गई है और अब खबर यह है कि इस लड़ाई में सीएम अखिलेश यादव को पराजित करने के लिए कुछ दिन पहले ही चाचा शिवपाल यादव और अंकल अमर सिंह ने तांत्रिकों का भी सहारा लिया था। तो क्या अखिलेश यादव तांत्रिकों के काले जादू के जाल में फंस गए हैं? कहानी इतनी सनसनीखेज है कि सुनकर यकीनन आप भी सन्न रह जाएंगे। यूपी में तख्ता पलट के लिए तंत्र साधना। चाचा और अंकल ने बुलाए तांत्रिक। तीन तांत्रिकों ने किया टोना टोटका। तंत्र साधना में चढ़ाए गए हजारों नारियल। अखिलेश के खिलाफ काले जादू की साजिश। उत्तर प्रदेश में छिड़े सियासी घमासान को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। यह सनसनीखेज खुलासा किया है हिंदी अखबार दैनिक भास्कर ने। अखबार का दावा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का तख्ता पलट करने के लिए रची गई थी तंत्र मंत्र की साजिश। तो क्या यह वाकई सच है? चल तंत्र साधना में लीन कुछ तांत्रिक इसी तरह चुटकियों में हर समस्या का समाधान करने का दावा करते हैं। उनका दावा होता है कि जादू टोने से रास्ते के सारे कांटे साफ हो जाते हैं। तंत्र मंत्र और यंत्र के सामने दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते हैं। कुछ इसी अंदाज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ हुई थी तंत्र साधना। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अखिलेश यादव का तख्ता पलट करने के लिए रची गई थी तंत्र मंत्र की साजिश। अखबार के मुताबिक यह अनुष्ठान हुआ था लखनऊ से मीलों दूर मिर्जापुर में। यानी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस वक्त लखनऊ में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे उसी वक्त उनसे कुर्सी छीनने की साजिशों को अंजाम पहुंचाया जा रहा था। अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ तंत्र साधना की साजिश के मास्टरमाइंड कोई गैर नहीं बल्कि उनके अपने ही लोग थे। चाचा शिवपाल यादव और अंकल अमर सिंह। अनुष्ठान के लिए तांत्रिकों का इंतजाम भी चाचा शिवपाल यादव ने किया था। अखबार के मुताबिक शिवपाल यादव के करीबी एक धर्मगुरु ने अपने तांत्रिक चेले को अखिलेश के खिलाफ धार्मिक अनुष्ठान की जिम्मेदारी सौंपी थी। अनुष्ठान के लिए मिर्जापुर के पास एक प्रमुख धर्मस्थल को चुना गया। कई दिनों तक चले इस अनुष्ठान में कम से कम 3 तांत्रिक शामिल रहे। खबर यह भी है कि इस अनुष्ठान में हजारों नारियल इस्तेमाल किए गए थे। जाहिर है इतने सारे नारियल इकट्ठा करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। देश के अलग अलग हिस्सों से मंगाए गए नारियलों को ट्रैक्टर और ट्रॉली से मिर्जापुर तक पहुंचाया गया था। करीब 3 ट्रॉली नारियल अनुष्ठान में इस्तेमाल किए गए थे। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम अखिलेश यादव को सत्ता से बेदखल करने के लिए यह तंत्र साधना उस वक्त हुई थी जिस वक्त अखिलेश यादव के अंकल यानी अमर सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। उस वक्त
अंकल अमर सिंह समाजवादी पार्टी में दोबारा एंट्री पाने के लिए हाथ पांव मार रहे थे। इस काम में उनके सबसे बड़े मददगार थे सीएम अखिलेश यादव के चाचा और उनकी सरकार के सीनियर मंत्री शिवपाल यादव। अखिलेश यादव इस बात से पूरी तरह से बेखबर थे कि चाचा शिवपाल और अंकल अमर सिंह के बीच गुपचुप मुलाकातों का दौर चल रहा था। ज्यादातर मुलाकातें हुई थीं सरिस्का के नजदीक एक रिजॉर्ट में। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सरिस्का के उसी रिजॉर्ट में हुई मुलाकातों के दौरान चाचा और अंकल ने मिलकर अखिलेश यादव के खिलाफ रची थी तंत्र मंत्र की साजिश। हैरत की बात यह है कि पूरी तंत्र साधना के दौरान सीएम को इस बारे में भनक तक नहीं लग पाई। यहां तक कि तंत्र मंत्र और जादू टोने में जो नारियल इस्तेमाल किए गए थे उनमें से एक नारियल सीएम अखिलेश यादव को भी भेंट किया गया था। उन्हें बताया गया था कि वो किसी पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान का नारियल है। चाचा की साजिश से बेखबर अखिलेश यादव को कोई शक नहीं हुआ। वो भी यही समझते रहे कि चाचा शिवपाल ने परिवार की शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान करवाया होगा। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम अखिलेश यादव को शक तब हुआ जब उन्हें चाचा शिवपाल यादव और अंकल अमर सिंह की मुलाकातों के बारे में पता चला। सीएम ने इस बारे में छानबीन करवाई तो ये जानकर दंग रह गए कि उसी दौरान मिर्जापुर में कई दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान हुआ था। बस फिर क्या था, अखिलेश यादव ने फौरन अनुष्ठान करने वाले तांत्रिकों को हाजिर करने का हुक्म दिया। तीनों तांत्रिकों ने धार्मिक अनुष्ठान का पूरा सच सीएम अखिलेश यादव के सामने उगल दिया। उन्होंने बता दिया कि वो कोई ऐसा वैसा धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि उनके खिलाफ की गई एक तंत्र साधना थी जिसमें करीब 3 ट्रॉली नारियल का इस्तेमाल किया गया था। तांत्रिकों की बात पर पहले तो सीएम अखिलेश यादव को भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे छानबीन की गई तो तंत्र मंत्र की साजिश की परतें भी खुलने लगी। इसके बाद सीएम बेहद सतर्क हो गए। अखबार ने दावा किया है कि चाचा और अंकल की इस खतरनाक साजिश के बारे में खुद सीएम अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ही अपनी कोर टीम के सदस्यों को बताया था। सत्ता की इस जद्दोजहद और षड्यंत्र के बाद समाजवादी पार्टी और सरकार को लेकर अखिलेश यादव का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। सीएम को जब तक पूरी बात समझ में आई तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस बीच चाचा शिवपाल यादव और अंकल अमर सिंह की दोस्ती अपना असर दिखा चुकी थी। अंकल अमर सिंह समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से दोबारा समाजवादी पार्टी में एंट्री कर चुके थे। इतना ही नहीं, कुछ दिन बाद शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटवाकर खुद प्रदेश अध्यक्ष बन चुके थे। ये सब असल में उसी तंत्र साधना का असर था या फिर चाचा शिवपाल यादव की सियासी चालों का नतीजा, ये तो साफ नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम की वजह से चाचा भतीजे के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। जल्द ही घर की लड़ाई सड़कों पर आ गई। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी खानदान यानी मुलायम सिंह यादव के परिवार में छिड़ गया गृह युद्ध। और अब ये लड़ाई उस मुकाम पर आ पहुंची है जहां लोगों ने समाजवादी पार्टी की बैठक में चाचा शिवपाल यादव को अपने ही भतीजे अखिलेश यादव से भिड़ते हुए सरेआम देखा। कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार ने लिखवाया। और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है, झूठ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे, मुख्यमंत्री झूठ।
मैं भी बोलूंगा प्रेम, मैं भी बोलूंगा। चाचा और भतीजे के बीच माइक के लिए छीना झपटी की ये तस्वीरें जिसने भी देखी वही सन्न रह गया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त मंच पर खुद अखिलेश यादव के पिता और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे। एसपी की बैठक में जो कुछ भी हुआ वो अब दुनिया के सामने है, लेकिन इसी बहस ने पार्टी के अंदर छिपी तमाम चीजों को बाहर भी ला दिया। अखिलेश के दिल में अंकल अमर सिंह को लेकर जो बात उमड़ घुमड़ रही थी वो बात भी उन्होंने सबके सामने जाहिर कर दी। और मैंने लोक मंत्री जी के विभाग छीने, मैंने छीने उनकी विभाग, और मैंने इसलिए छीने क्योंकि 3 घंटे वहां अमर सिंह आपके पास बैठा था। अगर आप हटाना चाहोगे, लेकिन अमर सिंह बताइए कहां से अपने घर से टाइपराइटर मंगा रहा था, कहता कि चिट्ठी छपने में देर हो रही है तो उसको छापा जाएगा। मैंने चिट्ठी छापी, मैंने अमर से मेरी नाराजगी इस बात की है। यूपी के सियासी परिवार के इस गृह युद्ध में सीएम अखिलेश यादव एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ चाचा शिवपाल यादव और अंकल अमर सिंह सभी अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। ऐसे में कोई संदेह नहीं है कि सबसे बड़े राज्य की सबसे बड़ी पार्टी का झगड़ा अभी कई मोड़ और लेगा। इस सियासी ड्रामे में कई क्लाइमेक्स आने बाकी हैं। ऐसे में इंतजार कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। लखनऊ से पंकज झा और उमेश पाठक की रिपोर्ट। क्या यूपी के सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ वाकई काले जादू की कोई साजिश रची गई थी? सच तो अभी रहस्य के पर्दों में है, लेकिन जिस तरह से यूपी में सियासी घमासान के बीच मुलायम सिंह यादव के परिवार की लड़ाई सड़कों पर आ गई है, उसने मामले को नया मोड़ दे दिया है। सनसनी में आगे हम आपको दिखाएंगे तख्ता पलट के बाद अखिलेश को कौन भेजना चाहता था वनवास। सनसनी यूपी में सियासी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के परिवार की लड़ाई भी सड़कों पर आ गई है। और अब देखिए मुलायम के घर में छिड़ी ये महाभारत कई मायनों में रामायण की कहानी जैसी क्यों लगती है। आपने मेरे वो दोनों वर दिए? तूने मांगे ही कब थे? अब मांगती हूँ। तो 2 क्यों, 4 मांगो। अपने बेटे भरत के लिए राजपाट और अयोध्या के राजा राम के लिए वनवास। मैं अपने पहले वर के बदले भरत के लिए राज मांगती हूँ, और मेरा दूसरा वर वो भी मांग लो। तपस्वी वेश में 14 वर्ष के लिए राम को वनवास। रामायण के इस प्रसंग का वैसे तो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के घर में मचे घमासान से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मुलायम के घर में छिड़ी महाभारत कई मायनों में रामायण की कहानी जैसी ही लगती है। ऐसा लगता है बरसों पहले जो अयोध्या में हुआ था आज लखनऊ में हो रहा है। बेबस नजर आ रहे हैं मुलायम सिंह यादव। यहां केकई के किरदार में नजर आ रही हैं मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता। जैसे राजा दशरथ को रानी केकई ने अपने वचनों में बांधकर भरत के लिए राजपाट और राम के लिए वनवास मांगा था। भरत के लिए राज मांगती हूँ। भरत के लिए राज? मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ठीक उसी तरह साधना गुप्ता मुलायम सिंह यादव पर दबाव डालकर अखिलेश यादव को सीएम की कुर्सी से बेदखल कराना चाहती हैं। सूत्रों की माने तो साधना गुप्ता अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव को सियासी वनवास दिलाना चाहती हैं, ताकि अखिलेश और डिंपल के मुकाबले वो अपने बेटे प्रतीक यादव और प्रतीक की पत्नी अपर्णा को मजबूती से खड़ा कर सकें। साधना गुप्ता की ये महत्वाकांक्षा भी मुलायम सिंह यादव के परिवार में छिड़े इस घमासान की एक वजह बताई जा रही है। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी और अखिलेश यादव की सौतेली मां साधना गुप्ता पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो पर्दे के पीछे से सियासी चालें चल रही है। उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से अखिलेश यादव को सीएम की कुर्सी से हटाकर
अपने बेटे प्रतीक यादव को मुलायम सिंह यादव का उत्तराधिकारी बनाना। इसमें उन्हें शिवपाल यादव का भी पूरा साथ मिल रहा है। महत्वाकांक्षाओं के इस टकराव का ही नतीजा है कि यूपी का सबसे बड़ा सियासी परिवार दो खेमों में बटा नजर आ रहा है। एक खेमे में अखिलेश यादव हैं, अखिलेश के साथ चाचा राम गोपाल यादव, उनके बेटे अक्षय यादव और चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव। वहीं दूसरी ओर दूसरे खेमे में सबसे आगे खड़े हैं चाचा शिवपाल यादव। शिवपाल के बेटे आदित्य खुलकर उनके साथ हैं, जबकि अखिलेश की सौतेली मां साधना अपने बेटे प्रतीक और बहू अपर्णा के साथ पर्दे के पीछे से शिवपाल का साथ दे रही हैं। यूपी के सबसे बड़े सियासी खानदान यानी मुलायम सिंह यादव के परिवार की लड़ाई अभी जारी है और ऐसे में इस सियासी ड्रामे पर सनसनी की नजर भी बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।